हमें एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा आए हुए चीफ गेस्ट आई वुड लाइक टू से प्रोफेसर अनीसुल मुस्तफा ताहिरी साहब प्लीज। सजन साईं की ज़ात का तस्करा चलता है तो बात सजन साईं की ज़ात से ही शुरू हो और सजन साईं की ज़ात पर ही ख़त्म हो तो शायद हमारी जो इतना बैठना है इससे कुछ हमें हासिल हो जाए। सजन साईं मोहम्मद ताहिर से सजन साईं। अब याद रखें कि ताहिर का मतलब पाक, ठीक है। और ताहिर सजन साईं कब बने कि जब वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बने और रब्बे वहदहुल्ला शरीक ने उन्हें अपने लिए चुन लिया। जब ये दो निस्बतें उन पर मेहरबान हुई तो वो दुनिया के सजन बने। अब हमें क्या सीखना है कि अगर सजन से रिश्ता हमारा मजबूत है तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दुनिया हमें अपना सजन बना लेगी। दो फॉर्मूले, पहली बात सजन साईं से मोहब्बत, रिजल्ट दुनिया के आप सजन बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं ना कि खुशबू आप जिस महफिल से लेकर जाएंगे जहां जाएंगे वो पूछेंगे यार खुशबू बड़ी अच्छी लगाई, तो आपका जवाब बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा होना चाहिए कि यार मैं जिस अतार के पास से उठकर आया हूँ उसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि अब तक आप महसूस करते हैं कि मैं किस महफिल से उठकर आ रहा हूँ। तो सजन साईं कि जो एक फॉर्मूला हमें दिया गया है वो खुशबू वो चाहत वो हमारे दिल में कैसे आएगी। हुजूर क़िबला आलम की ज़बानी ये वाक़या साजिद ने सुना था, कराची टूल प्लाजा पे गालिबन 2008 की बात है। हुजूर ने फरमाया था कि किसी बुजुर्ग का कौल नकल किया था कि रुपए के 16 आने एक आना सारी इबादत, सारी रियासत, सारे दुनिया के काम, आखिरत के काम, एक आना 16 में से। और अगर 15 आने पीर की मोहब्बत है तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी। सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी। अगर इसके बरक्स है कि 15 आने तो दुनिया और नमाजें और ज़कात और सदकात सब चल रहे हैं, एक हिस्सा अगर पीर की मोहब्बत का है तो शायद तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर वो खुशबू पानी है, वो चाहत पानी है तो फिर जो 15 आने वाली बात है इसको ज़हन में बिठा लो और इस पे कंप्रोमाइज नहीं। अगर दिल में शक पैदा हो जाता है कि यार जो सजन साईं ने कहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, मुमकिन है पता नहीं फलां जगह से मैंने सुना था वो तो यूं कह रहे थे, हुजूर यूं फरमा रहे थे। अगर ये बात दोस्तों दिल में जरा सी भी आ गई तो आपकी वो जो मकाम जिसकी तरफ आप जा रहे थे वहां से आपकी तनज़्ज़ुली शुरू हो जाएगी। तो खुदारा ऐसे ज़हन को बिल्कुल साफ कर, सोचें भी नहीं, इस पर कोई कंप्रोमाइज करने का तस्वुर भी नहीं है कि अगर सजन साईं का नाम है तो फिर सजन बस उससे आगे सवाल ही पैदा नहीं करना। तो दोस्तों सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये जो आपने फुकरा देखे हैं, खुलफाए ज़ामिया तशरीफ फरमा है, दोस्त आपके सामने आकर कमेंट्स पेश कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब साईं क़िबला को मैंने सुना तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। एक वो समुंदर होता है जो ठाठे मार रहा होता है, सबको नजर आ रहा होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग बड़े कहते हैं बड़े तुगयानी में समुंदर, कोई फकीर ऐसी मौज में काम कर रहा होता है, लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन एक समुंदर वो होता है जो ऊपर से तो बड़ा ठहरा हुआ नजर आता है लेकिन उसके अंदर हलचल मची होती है। तो खुदा याजिस कहता है कि ये वाकई वही समुंदर है कि जो बज़ाहिर अपने अंदर पता नहीं क्या कुछ समूह के खड़ा है लेकिन चेहरे पे आज भी वही सादगी है, वही इनकी सारी है। याजिस जब हुजूर क़िबला आलम की जमात को ज्वाइन करने के लिए आया था, शायद आपके लिए अजीब सी बात हो, मुझे ना सजन साईं क्या पता था और अल्लाह मुझे माफ फरमाए, शायद मैं ऐसे हस्तियों से दूर भागने वाला हूँ, बहुत दूर भागने वाला हूँ जिनके लिए जो ज़हन में तस्वुर होता है वो बड़ा अल्लाह मुझे माफ फरमाए अजीब सा था।
زبان کو طاقت نہیں کہ وہ بیان کر سکتا. لیکن جب سائیں عبدالغفور مری بلوچ روحانی طلباء جماعت کے کیا کہتے ہیں کہ بنیاد ڈالنے والے، اس کو سنبھالنے والے، جب ان کو میں نے دیکھا، آپ یقین جانے کہ 3 مہینے میں ان کے پاس جاتا رہا، مجھے بڑا جیل ہوتا تھا، یاد پتہ نہیں بابا جی کیا کرتے رہتے. میرے یہ الفاظ بابا جی پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، جب بھی یاد دستی بجانا شروع کر دیتے ہیں نوٹ کے واپس آ جاتا. 3 مہینے میں نے جانا ہی چھوڑ دیا. جب 3 مہینے کے بعد دوبارہ گیا، سائیں عبدالغفور صاحب پوچھتے ہیں انیس صاحب کیسے ہیں، خوش ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں تھی آپ کو، کوئی گھبراہٹ، کوئی بیماری؟ سائیں کہہ رہے ہیں سائیں آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا. قسم خدا کی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ پہلے کہتے ہیں سائیں آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے جنہوں نے اتنے پیار سے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، جو بھی دوست ان کے پاس گیا انہوں نے پہلے یہی بات کی کہ یار سائیں عبدالغفور صاحب میں پتہ نہیں کیا. اور وہاں ایک چیز ضرور تھی کہ وہاں سجن سائیں کی ذات پہ کمپرومائز نہیں تھا، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. آج غالباً ان کی عمر 70+ یا 80+ میں چلی گئی. اب امیجن کریں کہ جو سونا سائیں نور اللہ عمر قدو نے ان کے سینے میں ایک پودا اگایا تھا، روحانی طلباء جماعت. یہ دوستوں آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی، نوجوان یہاں موجود ہیں، جو ایک پودا اگایا تھا، آج اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی وہ پودا اسی طرح ہے. اگر RDJ کا دوست سائیں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، سائیں اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ شاید چلنے کی بھی سائیں کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن سائیں اس کو ٹائم دیتے ہیں. تو دوستو معذرت آج 2 منٹ زیادہ لے گیا، صرف اتنا کہوں گا کہ سجن سائیں ابتدا، سجن سائیں سب کچھ، سجن سائیں انتہا. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. یہ تھے روحانی طلباء جماعت پاکستان کے مرکزی صدر پروفیسر انیس المصطفیٰ طاہری صاحب، بڑے ہی پیارے انداز میں دوستوں کے سامنے اپنے کمنٹس دے رہے تھے.